एक बार वीडियो को शेयर कर दिए दोस्तों। आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेज। तो इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु, दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न बताया जाएगा। तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आप तैयार करिए। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए 24 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है आपका। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है विस्तृत उत्तरी का, और साथ में हम आपको पीडीएफ में सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट दे रहे हैं, यानी चैप्टर से रिलेटेड जो भी छोटे पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न है यहाँ पर देखिए दिया गया है। यानी कि प्रश्न नहीं है, एक तरह से नोट्स है, शॉर्ट नोट है, पढ़िएगा ज़रूर। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है दीर्घ का, जीनी अभियांत्रिकी क्या होती है? क्या है? जीनी अभियांत्रिकी क्या होती है? इसे पुनर्संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी क्यों कहते हैं? मानव हित में इसकी क्या उपयोगिता है? चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड है यह चैप्टर। जीनी अभियांत्रिकी क्या है? मनुष्य के लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्लामिड क्या है? प्राणियों के जीवन में इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है औषधि के क्षेत्र में जीन अभियांत्रिकी के उपयोग पर टिप्पणी लिखिए। लघुत्तरी प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं? मानव जाति के सुधार में इसकी दो उपयोगिताओं का उल्लेख कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। इसमें आपको साथ में आंसर भी है, आंसर इसकी खोजने की ज़रूरत नहीं है आपको। जीन उपचार से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर क्या है? जीन उपचार के अंतर्गत शिशु भ्रूण में जन्मजात रोग में जीन की क्षति या जीन दोष को सुधारा जा सकता है। तो जीन उपचार का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? तो उत्तर क्या है? वर्ष 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की, जीन का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएनए मिनेज क्या दिया है? वर्ष 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए की न्यूनता को दूर करने के लिए यह यानी कि प्रयोग किया गया था। आणविक निदान से अभिप्राय क्या है? आणविक निदान से क्या अभिप्राय है? तो ऐसी तकनीक जिसमें रोग की प्रारंभिक पहचान हो जाती है उसे हम आणविक निदान कहते हैं। प्रति विषाणु प्रोटीन किसे कहते हैं? प्रति विषाणु प्रोटीन किसे कहते हैं? तो इंटरफेरेंस को हम प्रति विषाणु प्रोटीन कहते हैं। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है फरवरी आ गया है, एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो गया है। जीएमओ से क्या अभिप्राय है? जीएमओ क्या होता है? ये अनुवांशिक रूपांतरित जीव होता है एक प्रकार का। बीटी से क्या अभिप्राय है? बीटी क्या है? यह एक प्रकार का जीव विष है जो बेसिलस यूरिनजिएंसिस जीवाणु से निर्मित होता है। नेक्स्ट है बायोपायरेसी से क्या तात्पर्य है? बायोपायरेसी से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर क्या है? बायोपायरेसी के अंतर्गत मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमोदन के क्षतिपूरक व्यवस्था के जैव संसाधनों का प्रयोग करना सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न है उस प्रशासकीय आज्ञा पत्र को क्या कहते हैं जो जैव पदार्थों के प्रयोग के लिए आवश्यक होता है? उसे हम जैव अधिकार बायोपेटेंट्स कहते हैं। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 9वां क्वेश्चन है जैव आचार संहिता क्या है? आचार संहिता तो आपका जब चुनाव होता है, बड़े चुनाव होते हैं तो उसमें लगता है। यहाँ पर जैव आचार संहिता, पढ़ाई वाला आचार संहिता है। यहाँ पर जैव आचार संहिता क्या है? यह जैव आचार संहिता मानकों का एक समूह होता है जिसका उपयोग हमारे द्वारा किए गए कार्यों एवं जैविक संसार के मध्य संबंधों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, नियंत्रित करने के लिए। पायरेसी से क्या अभिप्राय है या पायरेसी से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर क्या है? किसी व्यक्ति की मूल रचना, उपयोग एवं कार्यविधि का अनाधिकृत उपयोग अर्थात बिना अनुमति के उपयोग करना पायरेसी कहलाता है। बिना उसके अनुमति के किसी भी चीज़ का उपयोग करना पायरेसी कहलाता है।
आर्थिक पायरेसी से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर क्या है? इसके अंतर्गत स्थानीय, राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख या वास्तविक खोजकर्ता के मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग करना तथा उसे आर्थिक दृष्टि से हानि पहुंचाना सम्मिलित होता है। पेटेंट या एकस्व अधिकार से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा खोज आविष्कार की गई वस्तु को सरकार द्वारा दिया गया वह अधिकार जिससे अन्य व्यक्ति उसका तब तक व्यावसायिक लाभ नहीं ले सकते हैं जब तक आविष्कारक खोजकर्ता की पूर्ण सहमति अनुमति ना प्राप्त की जाए। इसे पेटेंट या एकस्व अधिकार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तैल सेवन करने वाले जीवाणु स्यूडोमोनास को अब क्या कहते हैं? तो बरखोलेंडिया कह दिया है, बरखोडेरिया सीपेसिया। तो नाम बहुत यहाँ पर अजीब अजीब है। बरखोलडेरिया सीपेसिया के रूप में अमेरिका में पेटेंट एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कराया गया है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अब आगे हमारा चैप्टर 12 से रिलेटेड महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पहले दिया है मेडिकल परीक्षा हेतु लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला है बिटकॉइन की विशेषता क्या है? बिटकॉइन हम पढ़ दिए। तो बीटी कॉटन की क्या विशेषता है? उत्तर क्या है इसका? यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, एफिडो तथा लंबे रेशे के लिए प्रतिरोधक। एक विश्वस्त परजीवी फसल सुनहरा चावल को खेती के लिए छोड़ा जाए तो यह सहायक होगा, पीड़क प्रतिरोधक के रूप में सहायक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वे एंजाइम जो चीनी अभियांत्रिकी में प्रयोग में लाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कौन सा एंजाइम्स कहते हैं? उसे हम कैटालेज कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चौथा प्रश्न क्या है हमारा? चौथा नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक एंटीबायोटिक्स प्राप्त किए जाते हैं किसके द्वारा? यानी किस पौधे से या किसके द्वारा हम सबसे अधिक एंटीबायोटिक्स प्राप्त कर सकते हैं? बेसिलस के द्वारा हम सबसे अधिक एंटीबायोटिक्स प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक विस्तृत पेटेंट की श्रेणी में आता है? कौन एक विस्तृत यानी बड़े पेटेंट की श्रेणी में आता है? तो पाइसम सेटाइवम यह एक बड़े पेटेंट की श्रेणी में आता है। एंजाइम्स डायस्टेज की पहचान क्या है? एंजाइम्स डायस्टेज की पहचान की, इसका राइट आंसर है किसने की था? एंजाइम डायस्टेज की पहचान किसने किया था? S.A. वाक्समैन ने किया था। कैंसरस ट्यूमर से प्राप्त कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? कैंसरस ट्यूमर से प्राप्त कोशिकाएं को हम क्या कहते हैं? उसे हम हाइब्रिडोमास कहते हैं। पनीर तथा योगर्ट उत्पाद है। पनीर तथा योगर्ट उत्पाद को हम क्या कहते हैं? निर्जलीकरण के मक्खन बनता है तो किस से बनता है मक्खन? तो जो मक्खन होता है वह ब्यूट्रिक अम्ल से बनता है। क्या? ब्यूट्रिक अम्ल से बनता है। स्ट्रेप्टोकोकस, नाम बहुत अजीब है यहाँ पर। स्ट्रेप्टोकोकस निम्न में से किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ब्रेड में, वाइन में जो अल्कोहल होते हैं उसमें, पनीर में भी इस्तेमाल किया जाता है यह स्ट्रेप्टोकोकस। नाम बहुत अजीब है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं यदि गलत पढ़ा होगा मैं। तो 11 नंबर, कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की प्रमुख तकनीक क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? DNA प्रतिलिपिकरण कहलाती है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन कौन सा है इसमें से? सी ऑप्शन, तृतीय पीढ़ी का वैक्सीन होता है यह हेपेटाइटिस बी। ईस्ट द्वारा ग्लूकोज के किण्वन से कौन सा अणु बनता है? ईस्ट यानी खमीर ईस्ट द्वारा ग्लूकोज के किण्वन से कौन सा अणु बनता है? तो C6H10O5 ब्रैकेट बंद N क्या बनता है? C6H यानी कि कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 10 और ऑक्सीजन के 5। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल व्यावसायिक रूप से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? इथाइल अल्कोहल व्यावसायिक रूप से किससे निर्मित होता है? व्यावसायिक रूप से मक्का से निर्मित होता है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित कैंसर की दवा क्या है? इनमें से जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित कैंसर की दवा जो है वह इसमें से TSH होती है। TSH तेल अधिपलाव के जैवोपचार में सफलतापूर्वक उपयोग की जाने वाली आनुवंशिकतः इंजीनियरिंग सूक्ष्मजीव स्पीशीज किसकी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्यूडोमोनास की होती है। स्यूडोमोनास। नेक्स्ट प्रश्न है बायोपायरेसी संबंधित होता है। तो बायोपायरेसी जो है किससे संबंधित होता है? बायोपायरेसी जो है परंपरागत ज्ञान से संबंधित होता है, जैव अनुसंधान से संबंधित होता है, जैव अणु तथा जीन्स की खोज से संबंधित होता है। इन सभी यानी तीनों से संबंधित होता है। नेक्स्ट है रेनेट का उपयोग होता है। रेनेट का उपयोग किसमें होता है? किसके लिए किया जाता है? रेनेट का उपयोग जो है वह एंटीबायोटिक्स के संश्लेषण में किया जाता है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ सवाल करेंगे आपसे, यदि आपको उसका आंसर पता हो तो बताइएगा ज़रूर। तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने गढ़ा था? जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने गढ़ा था, यानी किसने उसका नाम रखा था या गढ़ा था? इसका आंसर यदि आपको पता है तो बताइए। और इकोसिस्टम यानी कि किसने गढ़ा था? इकोसिस्टम किसने गढ़ा था? इकोसिस्टम शब्द किसने गढ़ा था? और इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था? इन तीनों का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताएं। जैव विविधता शब्द किसने गढ़ा था? इकोसिस्टम शब्द यानी पारितंत्र किसने गढ़ा था? और इकोलॉजी यानी पारिस्थितिका तंत्र किसने गढ़ा था? इसका अध्ययन किसने किया था? तीनों का आंसर हमें जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं, चैप्टर पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि यह लैक्टिक अम्ल जीवाणु एलएबी उचित तापक्रम पर दूध को दही में बदल देता है, दूध को दही में, जिसमें उसकी पोषक गुणवत्ता में निम्न में से कौन सा विटामिन बढ़ जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है सी, विटामिन सी क्या है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है अधिकांश प्रयोग होने वाला जैव हथियार कौन सा है? अधिकांश सबसे अधिक कौन सा जैव हथियार प्रयोग होता है? ऑप्शन है, बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें से क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बेसिलस एंथ्रेसिस प्रयोग होता है सबसे अधिक। निम्न में से किसका उपयोग फ्लैग के प्रति टीके के निर्माण में नहीं किया जा सकता है? फ्लैग के प्रति टीके के निर्माण में नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन, उग्र जीवाणुओं का फार्मेलिन अक्रिय निलंबन में। भारत के 3 प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्रों के नाम बताइए। भारत के 3 प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्र कौन से हैं? भारत के केवल। सी ऑप्शन, हैदराबाद, नई दिल्ली, इज्जत नगर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका जैव अभियांत्रिकी प्रक्रिया द्वारा व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है? किसका जैव अभियांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है? क्विकनीन का किया जा रहा है। निम्न में से कौन जीन क्लोनिंग हेतु उपयोग किए जाते हैं? क्लोनिंग यानी किसी का क्लोन कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। कौन सा जीन? जैसे आप हैं, आपका भी क्लोन कॉपी तैयार हो सकता है जीन्स के द्वारा। तो कौन सा जीन प्रयोग करके किया जाता है? बी ऑप्शन, लोमासोम्स के द्वारा। सैटेलाइट डीएनए एक मुख्य यंत्र है। सैटेलाइट डीएनए एक मुख्य अंग है। किसके लिए एक मुख्य अंग है? तो डी ऑप्शन, अंग प्रत्यारोपण के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे देश में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे देश में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग की जो स्थापना है वह 1982 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से कौन जीन कोट या आनुवांशिक कोट का प्रमुख अभिलक्षण नहीं है? निम्न में से कौन जीन कोट या आनुवांशिक कोट का प्रमुख लक्षण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिकता।
निम्न में से कौन उच्च जीवों में जीन क्लोनिंग हेतु एक वाहक के रूप में उपयोग होता है? जीन क्लोनिंग हेतु एक वाहक के रूप में प्रयोग होता है। सी ऑप्शन बैकुलो विषाणु। निम्न में से किस तकनीक ने जीवित जीवों के आनुवंशिक अभियंत्रण को संभव बना दिया है? किसने जीवित जीवों के आनुवंशिक अभियंत्रण को संभव बना दिया है? असंभव को संभव बना दिया है कौन? यक्ष किरण विवर्तन। ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप सीधे से बता देते हैं। ग्रीन है यहाँ पर, आप बता सकते हैं, सीधे सीधे दिख रहा है आपको। ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी संबंधित है किससे? कृषि से। यहाँ पर ग्रीन कहा है तो कृषि। निम्न में से कौन एक जीवाणु कोशिका में एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है? उत्प्रेरक की भांति यानी हेल्प के रूप में कार्य करता है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, HNRNA। आगे देखते हैं कुछ और प्रश्न है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है 32 नीचे तो गले में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है बोलते टाइम। तो 32 का दिया है क्वेश्चन, नीचे डीएनए एक सूत्र दिया गया। क्या दिया है? नीचे डीएनए सूत्र के एक भाग का प्रतिदर्श दिया गया है जिसमें विपरीत सूत्रों पर क्षारक क्रम प्रदर्शित किया गया है। हाँ, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणकपूर्ण। सबसे पहली जीन चिकित्सिका किसके उपचार में ली गई थी? सबसे पहले जीन चिकित्सिका किसके उपचार के लिए दी गई थी? ऑप्शन नंबर है छोटी माता। छोटी माता यानी आप सभी देखते हैं, छोटी माता यानी किसी के फेस पर कभी कभी देखते हैं इस तरह से गोले गोले हो जाते हैं, छोटी माता बड़ी माता। जीन अभियांत्रिकी में प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है और उसे हम यानी साइंस की भाषा में उसे चेचक बोलते हैं। और आपकी यानी गांव में क्या क्या बोलते हैं उसे आप बताइएगा कमेंट में। जीन अभियांत्रिकी में प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है प्रतिजैविक में? तो डी ऑप्शन, सर्वधनी को संक्रमण से बनाने के लिए किया जाता है। एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा जनित डीएनए खंड को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? किसके द्वारा? प्रतिबंधन मापन के द्वारा किया जा सकता है। निम्नलिखित बीटी फसलों में से कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा उगाई जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन के द्वारा उगाई जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि आणविक कैंची होती है मॉलिक्यूलर सीजर। आणविक कैंची होती है किसे कहते हैं? तो यूरीएज को हम आणविक सीजर कहते हैं यानी आणविक कैंची कहते हैं। ऐसी जीन जो क्लोनिंग में उपयोग होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऐसी जीन जो क्लोनिंग में उपयोग होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाजिमड्स कहते हैं। क्या? प्लाजिमड्स कहते हैं। बी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव अणु युक्त न्यूक्लिक अम्ल का एक रजुक कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिव अणु युक्त न्यूक्लिक अम्ल का एक रजुक क्या कहलाता है? प्रोब कहलाता है। तो आपका चैप्टर 12 भी समाप्त हुआ, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 12। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे चैप्टर 13 में।